Hello students, good morning to all. We learn about our environment, in our environment, energy flow in the ecosystem. Today we learn about meaning of ecosystem. A self-coordinated system develops in an environment which we call as ecosystem. ठीक है, प्रकृति के घटकों में जो बायोटिक और एबायोटिक घटक होते हैं उनमें अंतर संबंध के कारण, मतलब आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसके कारण अपने आप एक सेल्फ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बन जाता है, अवस्था संचालित, अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है जिसे ही कहा जाता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र. Due to the interrelationship of environmental components, the word ecosystem was first used in the year 1935 by an environmentalist named A.G. Tinsley. फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ जो है 1935 में इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकविद जो पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं उनको इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं. उनका नाम था A.G. टेंसले. उन्होंने इकोसिस्टम नाम दिया. अकॉर्डिंग टू हिम द इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट फॉर्म अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनर्जी. एग्जाम्पल, बाई कलेक्टिंग, comparing and analyzing data collected of different parameters in the environment, we can predict and find out the effect of certain specific parameters on the environment. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पारिस्थितिक शब्द का उपयोग 1935 में A.G. टेंसले ने किया था और टेंसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध के आधार पर बनी एक व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र है. परिस्थिति में बना तंत्र पारिस्थितिक तंत्र. किसी भी जीव के रहने का जो स्थान होता है, जो पर्यावरण होता है, उसके परिस्थिति में बना तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है. किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में जो रिलेशनशिप होता है और उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, फेरबदल होता है, इसके विस्तृत अध्ययन को ही हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन या स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं. Thus the study of interrelationship based mainly on exchange of nutrients and energy between biotic and abiotic components. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का एक्सचेंज होता है. कहाँ? इन्वायरमेंटल सिस्टम में, है ना. तो इसको हम शॉर्ट में इकोसिस्टम कहते हैं. इट इज़ नॉट बाय एनी मीन्स एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन टू रिमेन सेम इन द पर्टिकुलर इकोसिस्टम. ये कोई भी कहना चाहिए कि एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हर इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में सेम रिलेशनशिप हो, सेम सिचुएशन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. कोऑर्डिनेशन इन एन इकोसिस्टम अंडरगो कंटिन्यूअस चेंजेस ड्यू टू डाइवर्स नेचुरल फिनोमिना. ह्यूमन इंटरवेंशन causes severe changes in environmental condition in an ecosystem. किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे चेंजेस, है ना, व्यापक परिवर्तन आ सकता है और ह्यूमन बींग्स के जो क्रियाकलाप हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है, उसके कारण इसमें इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है. वी कैन स्टडी द इकोसिस्टम ऑफ डाइवर्स एरियाज ऑफ द इन्वायरमेंटल लाइक ट्री, गार्डन, फार्म्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन जो है वो किसी पेड़ में, है ना, गार्डन में, फार्म में, फॉरेस्ट में, किसी भी जगह पर इकोसिस्टम के जो डाइवर्सिटी होता है, विभिन्नता होती है, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं. द हैबिटेट ऑफ कानी मछली of cuttums or caves would be an
ecosystem study if we make an attempt to study the environmental interrelationship of biotic and abiotic factor of the habitat। 9th क्लास में कुटुम सर गुफा में कानी मछली के बारे में हमने पढ़ा था और उसके हैबिटेट के बारे में ही पढ़ा था, उसका इंटर रिलेशनशिप भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ पढ़ा था। एन एग्जाम्पल ऑफ अ लार्ज इकोसिस्टम वुड बी एन ओशन वाइल अ स्मॉल वन दैट ऑफ अ सेल। अगर हम इकोसिस्टम का बिग एग्जाम्पल लें तो वो एक ओशन का ले सकते हैं। ओशन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पे कई प्रकार के ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण होता है। जबकि अगर हम सबसे छोटे इन्वायरमेंटल या इकोसिस्टम की बात करें तो हम एक सेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक जो यूनिसेलर सेल होता है वो इकोसिस्टम निर्मित करता है जिसमें बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और इनमें आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है। देयर आर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सेल लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा दैट आर प्रेजेंट इन द सेलुलर इन्वायरमेंटल। अगर सबसे छोटे सेल की बात करें, सबसे स्मॉलर सेल की बात करें, बैक्टीरिया, वायरस हम उदाहरण में ले सकते हैं जिसमें एक उनका खुद का सेलुलर इन्वायरमेंटल प्रेजेंट होता है। Do you know, before the term ecosystem came in use, a term called ecology was widely in use। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द इकोसिस्टम के लिए बहुत विस्तृत में अध्ययन यूज़ किया जाता था। Arndt Haeckel had first used the term ecology to represent the study of nature as an order similar to that of home। यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि इकोलॉजी शब्द का मतलब होता है जीवों के बीच अंतर्निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के संबंध के बारे में जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उन्हें ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इको इन ग्रीक इज हाउसेस एंड लोगोस इज स्टडी। ग्रीक भाषा में इकोलॉजी को अगर हम डिवाइड करके पढ़ें तो इको का मतलब होता है हाउस, घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब यहाँ पर हम किसके घर का स्टडी कर रहे हैं? लिविंग बींग्स के घर का स्टडी कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि घर जो है बहुत सारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी वाज एक्सटेंडेड इन द ईयर 1869 to the study of mutual interdependence between plants and animals as well as with their environment। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1966 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए प्रयास किया था और 1869 में उन्होंने और अधिक विस्तार से इसकी परिभाषा दी। पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजी जो है, वो प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप और उनके हैबिटेट के इन्वायरमेंट के साथ आपस में जो रिलेशनशिप है उसका स्टडी ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी इज thus a scientific study of identifying interrelationship among organisms along with that of their environment। Interrelationships could be related to food and feeding habits, reproductive behaviors, parasitism, effect of environmental on life cycle, etc। अगर हम इसकी बात करें तो जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन अंतर संबंधों को, इंटर रिलेशनशिप को समझने के लिए जीवों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, उनके प्रजनन संबंधी व्यवहार, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, परजीविता, पैरासिटिज्म और शत्रुओं से बचाव, है ना, के तरीके आदि से संबंधित अवलोकन व अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। These and several others have been studied over time to understand more about interrelationship। तो इस प्रकार एक दूसरे के इंटर रिलेशनशिप के बारे में इकोसिस्टम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि कोई भी लिविंग बीइंग्स जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है वहाँ पर उनका
जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स में दूसरे एनिमल्स जो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं या उससे फूड लेते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट, सॉइल, वाटर, है ना, एयर, ये सभी उस पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, कैसे वो इन सब के बीच में सर्वाइव करता है, अपने लाइफ को सेव कर रख पाता है, ये सभी जो है वो इकोलॉजी या इकोसिस्टम के अंतर्गत स्टडी किया जाता है।